तेरी बातें प्रभु मैं चाहूं सुनना, खोल दे मेरे कान और मन को, सुनकर बातें जो तू कहना चाहे मुझसे, चल पाऊं तेरे मार्गों पर सदा। कह दे कह दे कह दे प्रभु, तेरा ये दास सुन रहा है। कह दे कह दे कह दे प्रभु, तेरी ये दासी सुन रही है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको भरे। और आज जो गीत ये गाया है, तेरी बातें प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, खोल दे मेरे कान और मेरे मन को, और सुनकर तेरी बातें जो तू कहना चाहता है मुझसे, मैं चल पाऊं तेरे मार्गों पर सदा। इसलिए प्रभु बोल बोल। परमेश्वर से सुनना। जब हम शामुएल के जीवन को पढ़ते हैं, पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 10 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 3 वर्स 10, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर से सुनना। परमेश्वर जब कुछ बात करता है वो ऐसे ही नहीं करता है, लेकिन किसी खास उद्देश्य के लिए वो करता है ना। परमेश्वर उसके 11 वचन में कहता है, परमेश्वर ने शामुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, यहां तक कि बुजुर्ग, प्रभु जब आपसे कुछ बात करेगा वो व्यर्थ नहीं होगा। अपने बड़े उद्देश्य को वो आपके जीवन में पूरा करेगा। और जब आप उसको सुनने के लिए तैयार होंगे, आपकी नियति, आपका भविष्य, आपका सिर्फ नहीं, आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे, एक देश की अवस्थाओं को बदल देंगे। परमेश्वर आज भी बात करता है। आप उस समय की अवस्थाओं को अगर आप देखेंगे, शामुएल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, उसके पहला शामुएल 3 के 1 में लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यानी आत्मिक रूप से एक अधोपतन की परिस्थितियों में इज़राइल पहुंच गया था। और उन परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर तो बात कर रहा था, परंतु इन लोगों ने अपने कान परमेश्वर की बातों से फेर लिए थे। आत्मिक रूप से अधोपतन की एक अवस्था वहां पर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस अंधकार भरे हुए उस समय में भी परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई उसकी आवाज को सुने, क्योंकि वो अपने उद्देश्यों को उन व्यक्तियों के द्वारा पूरा करना चाहता है। और जब एक व्यक्ति उसको सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप समझ लेना प्रभु अपने कार्य को प्रकट करने जा रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आप इन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, आपके कान सुनने के लिए तैयार हैं, और आप ये कह रहे हैं जैसे शामुएल ने कहा है, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तो निश्चित जानिए आपकी परिस्थितियों में एक अद्भुत परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। परमेश्वर ने शामुएल को 3 बार पुकारा, हे शामुएल, हे शामुएल। लेकिन आप देखिएगा, वो उस समय शामुएल है कहां? शामुएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ था। वो दूर नहीं था प्रियो, वो संदूक के करीब था। He was very close to the ark of the covenant. वो संदूक के करीब था। परमेश्वर किससे बात करता है? जो उसके करीब होते हैं। पुराने नियम में संदूक किसको दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और आज इस नए नियम में प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है।
हमारा रिश्ता प्रभु के साथ इस बात को प्रकट करता है। अगर हमारी नजदीकी जितनी होगी, प्रभु हमसे उतना ही बात करेगा। लेकिन 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, लेकिन शमूएल पहचान नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें की, कई बार प्रभु ने हमसे कहा, कुछ बोलना चाहा, परंतु हम उसको समझ नहीं पाए। हमने सोचा शायद किसी व्यक्ति की आवाज हो सकती है, हमने ये सोचा शायद ये मेरे विचार, मेरी फीलिंग हो सकती है, या मेरा थॉट प्रोसेस में से कुछ गुजर रहा होगा, मेरा कोई विचारधारा होगी, यही हमने सोचा। परंतु वो आवाज परमेश्वर की थी, हम उसको समझ नहीं पाए। आज भी प्रभु बात कर रहा है, आज भी कुछ लोगों से बात करना चाहता है। पूर्व युग में हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने भांति भांति करके थोड़ा थोड़ा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन इन अंत के दिनों में वो पुत्र के द्वारा बात करता है। उसका वचन जब आप खोलते हैं, वो आपसे बात करना प्रारंभ करता है। और देखिएगा, वो एली के पास गया, उसको समझ में नहीं आया, और एली ने उसको बताया कि जाकर कह कि मैं सुन रहा हूं। और वहां पर जब शमूएल ने ये कहा, हाँ तेरा दास सुन रहा है, तो जानते वहां पर क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बस इतना ही कहा, तेरा दास सुन रहा है, कहा तेरा दास सुन रहा है। यहोवा वहां पर आकर खड़े हो गए। परमेश्वर उस व्यक्ति के पास आ गए जो ये कह रहा है, हाँ प्रभु मैं आपसे सुनने के लिए तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आपके मन की इच्छा है, आप चाहते हैं, आपने अपने कानों को खोला है उस परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, तो परमेश्वर दूर खड़ा होकर नहीं, आपको के पास आकर आपसे बात करने लगेगा। ले व्यवस्था 1:1 में लिखा है, परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे बातें करना प्रारंभ किया। बातें करने वाला परमेश्वर, इतिहास को अगर आप पढ़ें, वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है, परमेश्वर एलीशा से बात कर रहा है, परमेश्वर शाऊल से जो पौलुस बन गया उससे बात कर रहा है। आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, और उसका उद्देश्य है, कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। वो वहां लिखा है, संसार के लोगों के में सन्नाटा पसर जाएगा, वो अचंभित हो जाएंगे, वो अचंभित हो जाएंगे। आज क्या आप उससे सुनने के लिए तैयार हैं? उसने सुना, उसने इस बार उस आवाज को पहचान लिया। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, बहुत सारी आवाजों को हम सुनते हैं, परंतु उनके बीच में प्रभु आज भी बात करता है। पहला राजाओं की पुस्तक जब 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एलिया ने सोचा कि परमेश्वर बड़ी आवाज, गर्जना में आवाज करेगा, लेकिन वहां पर गर्जन में आवाज नहीं हुई, प्रचंड आंधी में आवाज नहीं हुई, वहां पर भूडोल में आवाज नहीं हुई, आग में आवाज नहीं हुई, परंतु एक धीमा सा दबा हुआ शब्द सुनाई दिया। पहचानिए प्रियो, जैसे एक माँ अपने बच्चों की आवाज उस बच्चों की भीड़ के बीच में पहचान लेती है, जब एक बच्चा अपने पिता की गाड़ी की हॉर्न की आवाज बहुत गाड़ियों के बीच में पहचान लेता है, ऐसे ही परमेश्वर के भक्त लोग उस परमेश्वर की आवाज को पहचानने वाले बन जाएं। और आज ये शब्द बहुतों से बात करना चाहता है। आपने सुनना बंद कर दिया, आपने अपने कानों को बंद कर दिया, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि आप सुनना प्रारंभ करें, और जब आप सुनेंगे, प्रभु अपनी बड़ी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात कीजिए, आप हमें क्या बताना चाहते हैं इस कठिनाई से भरे हुए समय में, जब हर तरफ आशंकाएं हैं, आर्थिक परिस्थितियां पूरे विश्व की टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, एक दूसरे के प्रति वैर और भय का माहौल चल रहा है, वो आपस में लोग लड़ रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है। इन परिस्थितियों
में आप बताइए प्रभु जी, जो आज ऐसी अवस्थाओं में जब आत्मिक अधोपतन चल रहा है, लोग अपनी अपनी इच्छाओं से काम कर रहे हैं, परमेश्वर को खोजने वाले बहुत कम हैं। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? हम ये प्रार्थना करते हैं, और जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे प्रभु, आप हमसे बात करेंगे, आप हमें बोलेंगे, आप अपने भविष्य, आप अपनी इच्छाओं को, अपने उन कार्यों को, अपनी बड़ी योजनाओं को हम पर प्रकट करना प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी, होने दे कि बहुत से लोग आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। यदि आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना, परंतु उससे कहना, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? भीड़ की आवाजों के बीच में, शोरगुल के बीच में उस प्रभु की आवाज को पहचानिए, और जब आप उसकी आवाज को सुनने के लिए कान देना प्रारंभ करेंगे, आप समझ लेना एक बहुत बड़ी बेदारी आपके जीवन के अंदर से शुरू होगी, और वो सिर्फ आप तक नहीं, पूरे देश को भरना प्रारंभ करेगी। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।